भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके धैर्य और बार बार प्रयास से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप सही हैं, तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, पर यदि आप गलत हैं, तो आपको गुस्सा होने का हक भी नहीं है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं, पैसों से बनने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस आत्म विनाशकारी नरक के लिए 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। इन तीनों को छोड़ दो। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को ही हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार झेलनी पड़ती है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घरों से ही मिलती है। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले ही मैं ऊपर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूँ तुझे ऊपर लेकर जाऊंगा। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और दर्द छुपाना आता है, आज वह इंसान दुनिया में सबसे ताकतवर है। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे पता चलता है कि जिसे हम अपना समझते हैं, उसके लिए हम कुछ भी नहीं हैं। कैसे गुजर रही है, सभी पूछते हैं, लेकिन कैसे गुजरता है, ये कोई पूछता ही नहीं है। यह रिश्ते भी अजीब है, बिना विश्वास के शुरू ही नहीं होती है और बिना धोखे के खत्म नहीं होती है। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि पहले तुम कितने अच्छे थे। अच्छी नसीहतों का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों यह समझते हैं कि यह दूसरों के लिए है। संस्कार किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं मिलते, घर के माहौल में ही मिलते हैं। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ सत्कर्मों से उत्पन्न होता है। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता और कड़ी परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। अगर दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। जो दिखता नहीं है वही बुनियाद होती है, चाहे वह कोई ईश्वर हो, संस्कार हो या फिर विचार हो। पानी से जुदा होकर मछलियां क्यों मर जाती है? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि किसी की नजदीकियां पहले आदत, फिर जरूरत और फिर जिंदगी बन जाती है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं, उन्हें तो बस समझना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार धूल एक दर्पण को ढक लेती है, उसी प्रकार क्रोध बुद्धि को अस्पष्ट कर देती है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है और अगर दिल पे लगी तो नेचर बदल जाता है। शांति से सभी दुखों का नाश हो जाता है। ऐसे शांत चित्त व्यक्ति की बुद्धि पूर्णतः स्थिर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बिना विचार किए अज्ञानी लोग अपने लाभ के लिए काम करते हैं, पर बुद्धिमान लोग पृथ्वी के कल्याण के लिए काम करते हैं। धन को एकत्रित करना तो सहज है, लेकिन संस्कार को एकत्रित करना कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं। एक छोटा सा तिनका आंख में चला जाए तो घमंड से उठे सिर को भी झुका देता है।
एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। जिंदगी में किसी को छोटा मत समझो, वह जो कर सकता है शायद आप ना कर पाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है वह निश्चित ही दूसरों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य है। छोटी मगर बहुत बड़ी बात है, पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है। शायद इसीलिए पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन के भ्रमित होने पर तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तो मनुष्य नीचे गिर जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है तो वह आप पर ईश्वर के जैसे पूर्ण विश्वास रखता है। समय बताने वाले बहुत हैं, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम। अपनी किस्मत को दोष कभी मत देना। आप इंसान बनकर पैदा हुए हो तो यह किस्मत नहीं तो और क्या है। काश लोग यह समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जो कदर नहीं करते उनके लिए लोग रोते हैं, और जो हर किसी की कदर करते हैं लोग अक्सर उन्हें रुलाते हैं। दुनिया तो आपकी राह पर पत्थर फेंकेंगे ही, लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस पत्थर को कैसे इस्तेमाल करते हो, दूसरों पर वही पत्थर फेंककर या अपनी कामयाबी का पुल बनाकर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी शरण में बैठे योगी को चाहिए कि मन को एकाग्र कर समस्त विचारों और क्रियाओं को नियंत्रित कर मन को शुद्ध करने का प्रयास करें। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। हर खोई हुई चीज मिल सकती है, लेकिन जहां विश्वास एक बार खो जाए वह दोबारा नहीं मिल सकता। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसीलिए सब्र रखिए, वक्त हर किसी का आता है, बस मेहनत करते रहिए। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे हम माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों न हो। किसी से प्यार करते हो और उनके बेहद करीब हो, सही है, बस उम्मीद मत रखो, क्योंकि तकलीफ प्यार करने से नहीं उम्मीद रखने से होती है। बुरे वक्त में भी किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। चाल कोई कितनी भी तेज चले, पर याद रखो सबकी डोरी ईश्वर के हाथों में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न यजमान और न ही महर्षि मेरी उत्पत्ति का कारण जानते हैं, उनका निर्माण भी मुझसे ही संभव है। कभी कभी कदर और एहसास के लिए जरूरी है कि कुछ वक्त दूसरों से दूर रहा जाए। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिसकी हमें छूने की औकात ना हो। माता पिता का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पाँव पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कदर कर लो उनकी जो बिना मतलब के आपसे चाहत रखते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा है। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े नहीं हो सकते। गरीबों का कभी भी मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। लाख किसी को प्यार दे दो, पर जिसने धोखा देना सीखा है वह धोखा ही देगा। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। किसी की नजरों में कभी मत गिरना,
क्योंकि माफ करने वाला इंसान माफ तो कर देता है, लेकिन उसके दिल में पहले जैसा प्रेम नहीं रहता। रिश्ते तो बहुत होते हैं, पर जो रिश्ता दर्द बांटने लगे वही असली रिश्ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी की चेतना एक हो जाती है तो उसकी सारी व्यर्थ चिंताएं पीछे छूट जाती हैं, फिर उसको किसी वजह की चिंता नहीं होती है। चाहे चीजें अच्छी हो या बुरी, वह सदा एक सा रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।